अब देखिए अलग टाइप की प्रॉब्लम हम लोग बिल्कुल करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 20 अब शुरू हो रहा है, जिसमें कहा जा रहा है कि 17 इंडियन क्रिकेट प्लेयर्स ऑस्ट्रेलिया टूर पे गए हैं और एक मैच से पहले उसमें से 11 प्लेयर्स सेलेक्ट करने हैं। ठीक है, अच्छा इसमें क्या है, 3 पर्टिकुलर प्लेयर्स आर इंजर्ड सो दे हैव रिफ्यूज टू प्ले। अब यहाँ देखिए, आप देखेंगे कि जितनी भी प्रॉब्लम्स होंगी उनमें जो चॉइस करनी है प्लेयर्स की, उसमें कुछ पर्टिकुलर प्लेयर्स पर कोई कंडीशन होगी। तो इसी को हम थोड़ी देसी भाषा में, आपसी भाषा में बोलेंगे कि कुछ पर्टिकुलर प्लेयर्स हर प्रॉब्लम में जिद्दी टाइप के होंगे। जैसे यहाँ पर बेचारे ये इंजर्ड हैं तो बेचारे इंजर्ड, लेकिन फिर भी हम लोग थोड़ा प्रॉब्लम्स में जनरल डिस्कशन करने के लिए इनको कह दे रहे हैं कि ये जिद्दी हैं 3 पर्टिकुलर प्लेयर्स। चलिए खैर, ये 17 लोगों के नाम रखते हैं। पहले ये 17 प्लेयर्स के नाम देख लीजिए, ठीक है ना। अच्छा, सपोज कर लीजिए 3 जो इंजर्ड प्लेयर्स हैं वो हैं प्लेयर नंबर 3, प्लेयर नंबर 1 एंड प्लेयर नंबर 4। ये 3 प्लेयर्स जो हैं वो सपोज करिए इंजर्ड हैं या जिद्दी हैं कहना चाहिए, ठीक है। तो अब आपको इसमें से टीम चुननी है, तो आप क्या करो कि जो इंजर्ड लोग हैं उनको सबसे पहले होटल भेज दो। ये होटल समझ में है, होटल में वो प्लेयर्स रुके हुए हैं, अरे इनसे कहो कि अपने रूम में जाके आराम करें, ठीक है ना, स्टेडियम से जाएं भाई, ये इंजर्ड हैं वैसे ही, ठीक है। तो देखिए इनको होटल भेज देते हैं। इसको होटल भेज दिया मैंने, होटल के अंदर भेज दो, और ये इसको होटल के अंदर भेज दो, और ये होटल के अंदर भेज दो, ठीक है ना। आप कोच हैं भाई टीम के, ठीक है, कोच की जिम्मेदारी है कि टीम सेलेक्ट करे। अब देखिए कितने बचे आपके पास, ये 17 थे टोटल, 17 माइनस 3 बचे। अच्छा, 17 माइनस 3 में से सेलेक्ट कितने करने हैं? यस, 11 के 11 अभी सेलेक्ट करने हैं। अभी कोई एक भी सेलेक्ट तो किया नहीं है, इनको तो होटल भेजा है आपने, तो अभी 11 की पूरी टीम चुननी तो बाकी है, लेकिन वो आप 17 में से नहीं चुन सकते। 3 जो इंजर्ड हैं होटल चले जाएंगे, इसमें से आप कोई 11 चुनोगे और ये आंसर हो जाएगा। इजी एनफ। धीरे धीरे इस प्रॉब्लम को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। सेकेंड पार्ट देखिए, 4 पर्टिकुलर प्लेयर्स सो वेल दैट दे मस्ट बी इंक्लूडेड इन द टीम। 4 पर्टिकुलर प्लेयर्स ऐसे हैं जिनको टीम में जरूर शामिल करना है, क्योंकि वो बहुत अच्छा खेलते हैं। अब हम अपनी भाषा में कह सकते हैं कि ये 4 प्लेयर्स यहाँ पर जिद्दी हैं, इन्होंने जिद ठान रखी है कि हमें तो कोई खेल नहीं खेलना है, करेक्ट। तो वो 4 प्लेयर्स हैं, सपोज कर लीजिए प्लेयर नंबर 5, प्लेयर नंबर 7, प्लेयर नंबर 8 एंड प्लेयर नंबर 9, ठीक है ना। ये सपोज करिए 4 प्लेयर्स हैं जो ये जिद ठाने बैठे हुए हैं कि हमें तो खेल नहीं खेलना है। तो टीम सिलेक्शन शुरू करते हैं, एज ए कोच हम टीम सिलेक्शन शुरू करते हैं। ऐसा करते हैं 11 कुर्सियाँ रख लेते हैं, 11 कुर्सियों पर प्लेयर को सेलेक्ट करते जाएंगे और बिठाते जाएंगे। ये लीजिए 11 कुर्सियाँ हमारे सामने हाजिर, करेक्ट। अब इन प्लेयर्स को जो जिद्दी हैं उनको तो वही पहले सेलेक्ट कर ही लो ना। जैसे 5 को सेलेक्ट करके यहाँ बिठा लो, 7 को सेलेक्ट करके यहाँ बिठा लो, 8 को सेलेक्ट करके यहाँ बिठा लो, 9 को सेलेक्ट करके यहाँ बिठा लो। ये भाई ये जो जिद्दी प्लेयर्स को आपने सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ बचे कितने बचे हैं, जो प्लेयर्स बचे हैं वो हैं 17 माइनस 4, 17 माइनस 4, ठीक है। अच्छा, अब सेलेक्ट कितने करने? 11 सेलेक्ट करने हैं क्या? नहीं नहीं, 11 में से 4 तो आप सेलेक्ट कर ही चुके हो ना। अब 1 2 3 4 5 6 7 और सेलेक्ट करने हैं, सारी 11 कुर्सियाँ फिल हो जाएंगी, 11 की टीम तैयार हो जाएगी। तो 11 माइनस 4 इतने सेलेक्ट कर। दिस इज द आंसर ऑफ सेकेंड पार्ट। नेक्स्ट प्रॉब्लम लिखिए। लेकिन नेक्स्ट प्रॉब्लम से पहले भाई ये जो हमारा तरीका है काम करने का, उसी को एक टेक्निक का नाम दिया गया है, टेक्निक नंबर 5। क्या है टेक्निक? ऑलवेज डील विद द ऑब्जेक्ट्स विच हैव सेट सम कंडीशन। यानी जो ऑब्जेक्ट्स जिनको हम कहते हैं जिद्दी ऑब्जेक्ट, जिन्होंने कोई सेट कंडीशन सेट की गई है, जिनके ऊपर कोई कंडीशन है, ठीक है, तो उनको जिद्दी ऑब्जेक्ट्स कहेंगे। और हम पहले जब कोई सिलेक्शन करेंगे तो उनको पहले डील कर लेंगे। सिलेक्शन के आगे चल के हम देखेंगे, जब अरेंजमेंट्स भी करेंगे तो पहले उन्हीं को डील करना होता है। तो इसको हम लोग अपनी देसी भाषा में बोल रहे हैं कि उन जिद्दियों को पहले निपटा लेंगे। अप्रोच का नाम क्या होगा? जिद्दी को निपटाओ। जिद्दी को निपटाओ बहुत देसी लग रहा हो तो इसका शॉर्ट नाम रखिए JKN, ताकि पड़ोसियों से कहो हमने JKN टेक्निक आज सीखी है, तो कम से कम वो कहेंगे कुछ हाई फाई सीखा आपने। चलिए खैर, इसी टेक्निक की थोड़ी और प्रैक्टिस करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है, आगे बहुत आगे तक काम आती रहेगी, ठीक है ना। थोड़ी प्रैक्टिस अभी फिलहाल कर ली जाए आगे बढ़ने से पहले। 4 पर्टिकुलर प्लेयर्स, अब देखिए कंडीशन क्या है। 4 पर्टिकुलर प्लेयर्स मस्ट बी इंक्लूडेड एंड 3 अदर पर्टिकुलर प्लेयर्स आर एक्सक्लूडेड। यानी 3 खास प्लेयर इंजर्ड हैं और 4 प्लेयर्स अच्छा भी खेलते हैं, यानी दोनों कंडीशंस एक साथ दे दी गई हैं आपको। चलिए करते हैं। अब यहाँ देखिए, आपको होटल की भी जरूरत पड़ने वाली है। क्यों होटल की जरूरत है? क्योंकि जो वो इंजर्ड लोग हैं 1, अब उस प्रॉब्लम में कोई और थे, इसमें कोई और भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 1 2 4 1 2 4 इनको तो आप पहुंचा दो होटल। 1 2
1 2 एंड ये 4, ठीक है, ये होटल पहुंचा दिया आपने, ठीक है। कितने बचे, ये बचे हमारे पास 17 माइनस 3 इज इक्वल टू 14 बचे, ये 14 बचे। अच्छा 14 में से 4 पर्टिकुलर प्लेयर्स हैं जो बहुत अच्छा खेलते हैं, सपोज करिए वो 4 पर्टिकुलर प्लेयर्स ये हैं 6 7 8 9। मैंने बताया ना, मैं जरूरी नहीं है मैं 4 प्लेयर्स वही वाले मानूँ जो पिछली प्रॉब्लम, अलग ही प्रॉब्लम है ये। अच्छा तो ये देखिए फिर से कुर्सियाँ तैयार हैं, इन कुर्सियों पर बड़ी इज्जत के साथ 6 को बिठा दो, फिर 7 को बिठा दो, फिर 8 को बिठा दो, फिर 9 को बिठा दो, ये 9 को बिठा दो, ठीक है। अच्छा अब कितने प्लेयर्स बचे, ये 14 में से 4 बिठा लिए ना आपने, तो 14 बचे, 14 माइनस 4, ठीक है, यानी कि 10, ये 10 बचे। अच्छा अब 10 में से कितने और सेलेक्ट करने हैं, 11 में से 4 तो सेलेक्ट कर ही चुके हो, अब 7 और सेलेक्ट करने, तो 14 माइनस 4 सी 11 माइनस 4, दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम, ठीक है। तो देखिए इस प्रॉब्लम को इस तरीके से अगर सोच के किया जाए, विजुलाइज करके किया जाए तो बहुत आसान है करना, ठीक है। लेकिन अगर इसको सब्जेक्टिव किसी एग्जाम में लिखना है कायदे से, तो वो भी तरीका मैं आपको बता देता हूँ कि ये जैसे ये 17 प्लेयर्स हैं, अब उनके डीलिंग 2 करने हैं, डीलिंग आपको 3 को एक्सक्लूड करना है और 4 को इंक्लूड करना है। अच्छा जब 3 को आप एक्सक्लूड करोगे तो कितने प्लेयर्स बचेंगे, बिल्कुल ठीक 14 बचेंगे, 3 तो आपने एक्सक्लूड कर दिए, और कितने अभी चुनने हैं, 11 चुनने हैं, कोई चुना तो है नहीं आपने। अच्छा यहाँ देखिए अगर आप 4 को इंक्लूड कर लोगे तो कितने बचेंगे 10, और कितने चुनने होंगे, यस 7 ही और चुनने होंगे क्योंकि 4 तो इंक्लूड कर ही लिए टीम में। तो आंसर क्या हो जाएगा 10C7, 10C7, यानी लास्ट में आपके पास 10 प्लेयर्स बचे, उसमें से 7 चुनने, आंसर 10C7। तो अगर लिखना हो कहीं रिप्रेजेंट करना हो तो इस तरीके से टेबल बना के रिप्रेजेंट कर दो, और वरना विजुलाइज करके भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है आपको। ये देखिए 4th पार्ट में क्या कहा जा रहा है, 2 पर्टिकुलर प्लेयर्स हैव रिफ्यूज टू प्ले टुगेदर, ठीक है, इसको समझते हैं। ये सपोज करिए प्लेयर नंबर 5 एंड प्लेयर नंबर 6 ने मना कर दिया है साथ साथ खेलने से, लड़ाई चल रही है उनकी आपस में बड़ी भयानक, ठीक है। तो देखिए क्या क्या केसेस हो सकते हैं वो मैं कंसिडर करता हूँ और देखता हूँ कौन कौन पॉसिबल है, कौन कौन सा नहीं। तो सपोज कर लीजिए हमने 5 और 6 दोनों को टीम में रख दिया, 5 एंड 6 बोथ इंक्लूडेड, इंक्लूडेड को शॉर्ट में IN लिख रहा हूँ भाई, जगह नहीं है मेरे पास। एक तरीका हो सकता है, एक केस हो सकता है 5 इंक्लूडेड 6 एक्सक्लूडेड, एक हो सकता है 5 एक्सक्लूडेड, प्लेयर नंबर 5 एक्सक्लूडेड 6 इंक्लूडेड, और एक और हो सकता है 5 एंड 6 बोथ एक्सक्लूडेड। ये सारी पॉसिबिलिटीज मैंने लिख ली। अब देखिए इस कंडीशन के हिसाब से कि 5 और 6 साथ साथ खेलेंगे ही नहीं, ये पहला वाला केस पॉसिबल नहीं है। दूसरा केस पॉसिबल है, जैसे एक को ले लो दूसरे को ना लो, वो पॉसिबल है, और दोनों को ना लो, हाँ ये भी पॉसिबल है। अरे जो दोनों लड़ रहे हैं ना, हम टीम में नहीं रहेंगे, टीम में नहीं रहेंगे, तो कोच ने कहा अच्छा तुम दोनों ही बदमाश हो, आपस में लड़ते बहुत, हम दोनों को बाहर कर देंगे टीम से, तो ये भी ठीक है, इसमें भी बहुत नाराज नहीं हो। उनको तो बस ये है, ये जिद पकड़ी है उन्होंने कि वो साथ साथ टीम में नहीं खेलेंगे, तो ये भी ठीक है, ठीक है। तो एक तो तरीका इस प्रॉब्लम को करने का, ये तीनों तरीके मैं काउंट करूं, तीनों तरीके के नंबर ऑफ वेज काउंट करूं और उनको ऐड कर दूं। लेकिन यहाँ आप देख रहे हो ना कि नॉट अलाउड तरीका, नॉट पॉसिबल तरीका कम है और पॉसिबल तरीके ज़्यादा हैं। तो ऐसे केसेस में एक इंटरेस्टिंग टेक्निक काम आती है कि हम टोटल नंबर ऑफ वेज पहले गिन लेते हैं और उसमें से जो नॉट पॉसिबल वेज हैं या नॉट अलाउड वेज हैं उनको हम सबट्रैक्ट कर देते हैं। तो इस टेक्निक को भी आप लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है, आगे भी बहुत काम आएगी। ये रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज इज इक्वल टू टोटल माइनस नॉट पॉसिबल वेज, करेक्ट। अच्छा अब इस टेक्निक का इस्तेमाल कैसे किया जाए? टोटल नंबर ऑफ वेज कैसे निकलेंगे? 17C11, ठीक है। अच्छा नॉट पॉसिबल वेज क्या है कि 5 और 6 दोनों इंक्लूडेड हैं। अगर दोनों इंक्लूडेड होंगे तो बचेंगे कितने? 15। अब 15 में से देखिए वो 11 नहीं चुनने आपको, क्योंकि 2 तो इंक्लूड कर ही चुके हो ना 5 और 6, तो उसमें से केवल 9 चुनेंगे। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 17 - 2 C 11 - 2, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा। ये नॉट पॉसिबल वेज फिर से मैं बता दूं आपको, 5 and 6 बोथ आर इन द टीम। ये वाले जो तरीके हैं वो मैंने सबट्रैक्ट कर दिए हैं, ये अलाउड नहीं है, इसमें दोनों का झगड़ा चल रहा है, दोनों ने मना किया हुआ है।
चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। 4 पर्टिकुलर प्लेयर्स 10, 15, 16, 17 आर इंक्लूडेड। जैसे ये 10, 15, 16, 17, 10, 15, 16, 17 आर इंक्लूडेड एंड ओनली वन ऑफ 5 और 6 इज एक्सक्लूडेड। ये इंटरेस्टिंग है, 5 और 6 में से केवल एक को एक्सक्लूड करना है। ठीक है, चलिए बहुत ध्यान से करते हैं, इसमें जरा सी भी लापरवाही होने से गलती हो जाती है। तो सबसे पहले क्या करें, 4 पर्टिकुलर प्लेयर्स आर इंक्लूडेड, तो ये कुर्सियों में बैठा लें उनको, 4 पर्टिकुलर प्लेयर्स को आराम से विजुलाइज करते हैं ताकि कोई गलती ना होने पाए। ये यहाँ बैठा लिया, 4 पर्टिकुलर प्लेयर्स, यहाँ तो नाम ही दिया हुआ है, यहाँ आप अपनी मर्जी से नहीं कह सकते, ये चारों जो हैं इंक्लूड होने ही होने। अच्छा, अब होटल की भी ज़रूरत है क्योंकि 5 और 6 में से किसी एक को आपको चुन के यहाँ भेजना है। तो अब देखिए यहाँ चुनने की बात आ गई ना, आपके पास चॉइस है 5 को चुने या 6 को चुने, तो नंबर ऑफ वेज शुरू हो गए। तो 5 या 6 में से किसी एक को चुनने के कितने वेज होंगे, 2C1। तो 2C1 तरीके से आप कोई एक चुनोगे, सपोज करिए 5 को चुना और उस 5 को आप होटल भेज दोगे, 5 को आप होटल भेज दोगे। ठीक है, 5 को होटल भेज दिया। अब आपके पास बचे कितने, ये 17 में से 4 और 1 5 हट गए हैं, 12 बचे हैं। अब 12 में से आपको ये 7 और सेलेक्ट करने, तो 4 तो सेलेक्ट कर ही चुके हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा 12C7। इसको लिख तो लेंगे आप लोग आराम से। इसको ऐसे लिखना होगा, सेलेक्टिंग 1 आउट ऑफ 5 और 6, तो इसके वेज हो जाएगा 2C1। इसको मैं ऊपर लिखूं तो कंफ्यूजन हो रहा है। सेलेक्टिंग 1 प्लेयर आउट ऑफ 5 and 6, 2C1 एंड सेलेक्टिंग 7 आउट ऑफ रिमेनिंग 12। ठीक है, ये ऐसे सेंटेंस लिख के आप ये नीचे लिख के इसको फाइनल आंसर कह दीजिएगा। ठीक है, 5th पार्ट के बाद 6th पार्ट देखिए, इसमें कहा जा रहा है 3 पर्टिकुलर प्लेयर्स 1 to 4 एक्सक्लूडेड। ये 1 to 4 को एक्सक्लूड करना है, खूब प्रैक्टिस कराई जा रही है आपकी ताकि कोई डर आपका खत्म हो जाएगा। एंड ओनली 1 of 5 and 6 इज इंक्लूडेड, 5 और 6 में से कोई एक बस इंक्लूड होना है। तो जिनको एक्सक्लूड करना है, जिनको एक्सक्लूड करना है पहले भाई उनको सबको होटल भेज दो। 1 को होटल भेजा, 2 को होटल भेजा और 4 को होटल भेजा। ठीक है, अच्छा अब क्या करो कि 5 और 6 में से एक चुनो, 5 और 6 में से एक चुनो। कितने तरीके से चुन सकते हो, 2C1। ठीक है ना, और फिर उनमें से जो जैसे 5 चुना है आपने, तो 5 को पहले इंक्लूड कर लो। ठीक है, अच्छा अब आपके पास इनमें चॉइसेस हैं। ये बचे कितने बचे, देखो 3 इधर गए, 1 इधर गया, टोटल 4 हो गए। 17 में से 4 गए, तो 17 माइनस 4। अच्छा अब सेलेक्ट कितने कर रहे हैं, ये 17 - 4 बचे हुए हैं और सेलेक्ट करने हैं। ये देखिए 11 में से 1 तो सेलेक्ट किया ही जा चुका है पहले, अब 10 और सेलेक्ट करने, तो 10, ये 11 - 1। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। अब देखिए जेई मेन का एक प्रॉब्लम है, जेई मेन 2019 का, उसमें आपको इसी तरीके से सोचने से काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। देखते हैं, कंसिडर क्लास ऑफ 5 गर्ल्स एंड 7 बॉयज़। नोट कर लीजिए, अब इसमें 2 गर्ल्स और 3 बॉयज़ की, ये देखिए गर्ल्स इसमें 1 2 3 4 5 मैंने नाम रखे हैं और बॉयज़ का नाम ABCDEFG रखे हैं। AB बॉयज़ के नाम दिए हुए हैं आगे कि 2 स्पेसिफिक बॉयज़ AB को ने रिफ्यूज़ कर दिया है सेम टीम का मेंबर होने से। तो देखिए रिफ्यूज़ करने वाली प्रॉब्लम कर चुके हैं हम लोग, तो इसमें क्या करते हैं, टोटल में से नॉट पॉसिबल वेज घटा देते हैं। ठीक है, तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज इज इक्वल टू टोटल माइनस नॉट पॉसिबल वेज। तो देखिए टोटल वेज क्या होंगे, हमें टोटल वेज होंगे 2 गर्ल्स सेलेक्ट करनी है, इसमें से 2 गर्ल्स सेलेक्ट करनी है, तो उसके वेज होंगे 5C2 इंटू 3 बॉयज़ सेलेक्ट करने हैं, इसमें से 3 बॉयज़ सेलेक्ट करने हैं, ABCDEFG, ये 3 बॉयज़ 7 है ना, तो 7 में से 3 बॉयज़ सेलेक्ट करने हैं, माइनस नॉट पॉसिबल वेज। नॉट पॉसिबल वेज का मतलब है कि A और B को तो सेलेक्ट करना ही करना है। नॉट पॉसिबल वेज मतलब जिसमें A और B दोनों को टीम में शामिल कर लिया गया है, वो अलाउड नहीं है, लेकिन वही तो हमें गिनना है जो अलाउड नहीं है। तो ऐसा करते हैं, ये देखिए ये 5 कुर्सियाँ क्या कर रही हैं, क्यों डाली हैं ये 5 कुर्सियाँ। हाँ बिल्कुल ठीक, वो जब 5 लोग सेलेक्ट किए जाएंगे उनको यहाँ बिठाया जाएगा। ठीक है, तो जो हम नॉट पॉसिबल वेज गिनने जा रहे हैं
उसके लिए देखिएगा ए और बी को तो सेलेक्ट करना ही करना है ना, इसमें नॉट पॉसिबल वेज में। ये देखिए ए को बिठा लिया और ये बी को भी बिठा लिया, ये बी को बिठा लिया, ठीक है, ए और बी को तो बिठा लिया। अब बाकी देखिए गर्ल्स तो अभी भी 5 बची हुई हैं, गर्ल्स अभी भी 5 बची हुई हैं और आपको उसमें से 2 गर्ल्स सेलेक्ट करनी है। अभी तक कोई गर्ल सेलेक्ट तो की नहीं है, तो 2 की दोनों आप इन 5 में से सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। लेकिन देखिए बॉयज़ जो हैं सिर्फ 5 बचे हैं, बॉयज़ सिर्फ 5 बचे हैं और 2 आप सेलेक्ट भी कर चुके हो बॉयज़, तो टोटल तो 3 ही बॉयज़ चाहिए ना टीम में, तो 2 चूंकि सेलेक्ट ही कर चुके हो नॉट पॉसिबल वेज में, तो बाकी 5 में से कोई एक और सेलेक्ट करना है। तो क्या आंसर आ रहा है भाई, ये 7C3, 7C3 कितना होता है याद है आप लोगों को? 35। तो 7C3 कैलकुलेट कर लें क्या, 765 अपॉन 6, यस 7 35, तो 350 माइनस 50, यानी कि क्या आंसर हुआ 300। देख रहे हैं जो हमने क्रिकेट वाली प्रॉब्लम की थी बिल्कुल उसी लाइन पर ये प्रॉब्लम दी है जेईई मेंस वालों ने, इसलिए में कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब जो नेक्स्ट प्रॉब्लम आने जा रही है उसके लिए भाई काफ़ी दिल संभाल के उसको देखिएगा, क्योंकि उसको बड़े आराम से आज तक की आईआईटी जेईई की सबसे बड़ी प्रॉब्लम देखने में कहा जा सकता है। देखिए मैं सोल्यूशन नहीं कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कर रहा हूँ सोल्यूशन सबसे बड़ा, प्रॉब्लम की जो लेंथ है, जो उसमें वर्ड्स यूज़ हुए हैं लिखने में, वो सबसे ज़्यादा इसी प्रॉब्लम में यूज़ हुए हैं आज तक की आईआईटी की हिस्ट्री में, ठीक है ना। तो तैयार हैं आप लोग देखने के लिए? ये देखिए ये प्रॉब्लम है। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं बस इतने ही वर्ड्स यूज़ हुए और कह रहे हैं कि सबसे ज़्यादा, नहीं, अभी प्रॉब्लम ख़त्म कहाँ हुई है भाई, अभी और आगे देखिए, ये भी है प्रॉब्लम, ठीक है ना। तो ऐसा करें, मतलब डर तो बहुत लग रहा है, प्रॉब्लम का साइज़ देख के आप ही नहीं, ये एडवांस की प्रॉब्लम है, जेईई एडवांस 2018, देखिए यहाँ लिखा हुआ है जेईई एडवांस 2018। तो जब ये प्रॉब्लम आई थी तो बच्चे लोग बेचारे बहुत परेशान हो गए थे, ठीक है। तो आप परेशान ना हो, आप सबसे पहला काम करें, इसको पूरा लिख लें, बिल्कुल लिखें, पॉज करें और लिखें, क्योंकि लिखने से थोड़ा कॉन्फिडेंस बनेगा, फिर समझाने की जिम्मेदारी तो मेरी है। यस, लिख लिया। अब देखिए यहाँ पर आपको बात समझ में आई कि प्रॉब्लम बड़ी ज़रूर है, लेकिन इसके 4 अलग अलग पार्ट्स हैं, तो हम क्यों ना एक एक पार्ट पर एक एक करके फोकस करें, क्यों हम एक साथ पूरा उलझ रहे हैं, ठीक है ना। ये बहुत खुशी हुई हमें देख के कि 4 अलग अलग पार्ट्स हैं, इसलिए प्रॉब्लम देखने में लंबी लग रही है, ठीक है। तो चलिए ये लिस्ट 1 मैचिंग वगैरह करनी है, ये हम लोग समझेंगे, पहले हम फर्स्ट पार्ट पे ध्यान लगाते हैं। अभी हम बहुत ज़्यादा चीज़ें ना सोच के सिर्फ फर्स्ट पार्ट पे अपनी सारी ताकत लगा देते हैं, अगर उसका आंसर आ गया थोड़ा कॉन्फिडेंस बनेगा हम लोगों का, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट पार्ट करने के लिए क्या है, लेट अल्फा 1 बी द टोटल नंबर ऑफ वेज in which the committee can be formed such that the committee has 5 members having exactly 3 boys and 2 girls, ठीक है। 5 लोगों की कमेटी बनानी है, 3 बॉयज़ होने चाहिए, एक मिनट, ये बॉयज़ टोटल हैं कितने, 6 बॉयज़ हैं, 6 बॉयज़ हैं, कि मैंने अलग से लिखने की ज़रूरत नहीं समझी, क्योंकि 6 बॉयज़ यहाँ साफ साफ लिखे ही हुए हैं, दिया हुआ है 6 बॉयज़ और 5 गर्ल्स, उनके नाम भी दिए हुए हैं, तो मुझे नाम भी रखने की ज़रूरत नहीं है, प्रॉब्लम में ये सब दिया हुआ है, ठीक है। तो कितने तरीके से हम 3 बॉयज़ और 2 गर्ल्स सेलेक्ट कर सकते हैं, तो 3 बॉयज़ सेलेक्ट करने के क्या तरीके होंगे, 6C3, और 5 गर्ल्स है ना, उसमें से 2 गर्ल्स सेलेक्ट करने के तरीके 5C2। अब आपको 3 बॉयज़ सेलेक्ट करने एंड 2 गर्ल्स सेलेक्ट करनी है, तो बीच में मल्टीप्लिकेशन का निशान। अब बताइए क्या करें, अरे बस हो गया, फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस आया भाई हम लोगों का, अभी तो मोरल एकदम डाउन पड़ा हुआ था कि इतना बड़ा सवाल कैसे होगा, लेकिन एटलीस्ट भाई जैसे दुश्मन आ रहे, 4 दुश्मन आ रहे, उसमें सबसे छोटा दुश्मन तो मारा आपने, कुछ तो कॉन्फिडेंस आया। चलिए खैर आगे बढ़िए, सेकेंड पार्ट देखिए, लेट अल्फा 2 बी द टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच द कमेटी कैन बी फॉर्म्ड सच दैट द कमेटी हैज एटलीस्ट 2 मेंबर्स एंड हैविंग एन इक्वल नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स। अब बॉयज़ और गर्ल्स का नंबर इक्वल होना चाहिए, इक्वल, और कम से कम एक जरूर, यानी आप ऐसा कर सकते हो कि एक बॉय ले लो कमेटी में, एक गर्ल ले लो। देखिए टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स कितने होंगे कमेटी में, इस पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। तो आप एक बॉय एक गर्ल ले सकते हो, या 2 बॉयज़ 2 बॉयज़ एंड 2 गर्ल्स ले सकते हो,
3 बॉयज़ एंड 3 गर्ल्स ले सकते हो। डॉट 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 करते करते क्या 6 बॉयज़ 6 गर्ल्स ले सकते हो? नहीं नहीं, गर्ल्स तो 6 हैं ही नहीं। 5 बॉयज़ एंड 5 गर्ल्स ज़रूर ले सकते हो, ठीक है। तो ये पॉसिबल केसेस नज़र आ रहे हैं। तो किस टाइप का क्वेश्चन हुआ ये? अरे बिल्कुल, जो क्वेश्चन नंबर 15 जो किया था ना, 2 कैटेगरी होती थी, बॉयज़ गर्ल्स, और उसमें पॉसिबिलिटीज़ होती थी। तो ठीक है, ट्री डायग्राम बनाते हैं। ट्री डायग्राम बनाते हैं। देखिए, ये गर्ल्स 5 हैं और बॉयज़ 6 हैं। किसी को भी पहले लिख सकते थे, किसी के नंबर पर कोई ऐसी रेस्ट्रिक्शन इनफैक्ट जो दी है वो दोनों के ही नंबर्स पे दी है। तो अब देखिए, गर्ल हो सकता है आप 1 सेलेक्ट करो, गर्ल हो सकता है आप 1 सेलेक्ट करो, एक गर्ल सेलेक्ट करोगे तो बॉय भी फिर 1 ही सेलेक्ट करना होगा। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि गर्ल्स 2 सेलेक्ट करो तो बॉयज़ भी फिर 2 सेलेक्ट करने होंगे। इक्वल नंबर ऑफ बॉय गर्ल होने चाहिए। कमेटी में लोग कितने भी हो सकते हैं। अब रीज़न मत पूछना भाई ये क्यों ऐसा हो रहा है, क्या हो रहा है। ज़्यादा रीज़न वीज़न के चक्कर में पड़ेंगे तो टाइम वेस्ट हो जाएगा। ये लीजिए, ये पॉसिबिलिटीज़ हमने लिख ली। अब नंबर ऑफ वेज, इनके नंबर ऑफ वेज लिखते हैं। ये देखिए, 5 गर्ल्स में से 1 सेलेक्ट करना है तो 5C1 या 5C2, 5C3, 5C4, 5C5, यहाँ पर 6C1, 6C2, 6C3, 6C4, 6C5। ठीक है, कैलकुलेशन भी करें। ये जब आप कैलकुलेट करोगे तो 5 × 6 30, देन ये 10 एंड 6C2 इज़ 15 तो 150, 10 × 15 इज़ 150। 5C3 क्या होता है? ये भी 10 होता है। और 6C3 क्या होता है? 6C3 अगर आप भूल गए हैं तो कैलकुलेट कर दूँगा मैं आपके लिए। 6 × 5 × 4/6, ये देखिए 20। 6C3 इज़ 20, तो 20 × 10 200। ठीक है। अच्छा, 5 और 6C4, 6C4 तो 6C2 के बराबर ही होगा, 15 होगा। 15 × 5 75। ठीक है। और ये 6, इनको सबको ऐड करें तो 5 6 11 1 4 5 9 9 7 यस 461। 461। ठीक है। अच्छा, अब इस आंसर में ये देखा, मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन है ना, तो मैच द फॉलोइंग में हम अगर साथ साथ मिलाते भी चलें तो कई बार क्या होता है, 2 ही पार्ट आपने कैलकुलेट किया, उसी से सही मैच हो जाता है कभी कभी। देखते हैं यहाँ क्या ऐसा हो रहा है। लालच आ रहा है थोड़ा सा आगे कैलकुलेट करने से पहले। इसका आंसर हमने नहीं निकाला था, इसका भी निकालना पड़ेगा तभी देख पाएंगे। 6C3 इज़ 20 × 10 200। फर्स्ट पार्ट का आंसर 200 है। देखें तो अल्फ़ा 1 पी में लिखा था अल्फ़ा वैल्यू ऑफ अल्फ़ा 1 इज़, तो पी किससे मैच होगा? पी मैच होगा 200। यस, पी मैच होगा 4 से, ये मैच होगा 4 से, ये हमें पता चल गया। और क्यू अल्फ़ा 2 की वैल्यू क्या आई थी? 381। अरे याद है ना आपको 381? नहीं 381 नहीं, 461, सॉरी। तो 461 कोई वैल्यू, हाँ 461 वैल्यू है। तो ये अल्फ़ा 2 मैच हो गया 6 से। तो ऐसा कहाँ दिया हुआ है? तो P4 से मैच हो। P4 से मैच देखो किस किस ऑप्शन में हो रहा है? A C, ये बी में नहीं हो रहा, तो बी तो देखिए कट ही है, बी को तो बिल्कुल काट दें, अच्छा पूरा ही काटना है। तो और फिर क्यू मैच होना चाहिए 6 से। क्यू देखो किस किस में 6 से मैच हो रहा है, क्यू 6 से मैच हो रहा है, क्यू 6 से मैच हो रहा है, इसमें क्यू 6 से मैच नहीं हो रहा है, ये भी कट गया। लेकिन भाई ये दोनों ऑप्शंस अभी भी अलाइव हैं, अभी भी जिंदा हैं, ठीक है ना, इनमें से कोई भी सही हो सकता है। तो इसलिए हमें एक और कैलकुलेशन भी करना होगा। मन में लालच आया था कि फर्स्ट सेकंड पार्ट करके ही शायद मैचिंग हो जाए और फिर हमें आगे बढ़ना ही ना पड़े। तो अभी हमें आर का मतलब है अल्फ़ा 3 की वैल्यू भी निकालनी होगी। अल्फ़ा 3 की वैल्यू हमें देखना होगा 2 से मैच करती है या 5 से मैच करती है। चलिए अल्फ़ा 3 की वैल्यू निकालते हैं। ये देखिए अल्फ़ा 3।
Alpha 3 be the total number of ways in which the committee can be formed such that the committee has 5 members, at least 2 of them being girls. अरे ऐसे तो बहुत क्वेश्चंस किए हैं। 2 टाइप के ऑब्जेक्ट्स हैं, गर्ल्स और बॉयज़, और गर्ल्स के बारे में दिया हुआ है कि कम से कम 2 होनी चाहिए। क्योंकि गर्ल्स के बारे में दिया हुआ इसलिए यहाँ जरूरी है कि गर्ल्स को पहले लिखा जाए। जिसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन दी हो उस कैटेगरी के ऑब्जेक्ट को पहले लिखना जरूरी होता है। तो गर्ल्स हम कितनी कितनी ले सकते हैं? 2 ले सकते हैं, या 3 ले सकते हैं, या 4 या 5। अगर 2 गर्ल्स ले ली हैं, कमेटी कितने की बननी? 5 की। तो 3 बॉयज़ लेंगे, 3 गर्ल्स ले ली हैं तो 2 बॉयज़, 4 गर्ल्स ले ली तो 1 बॉय, 5 तो 0। ठीक है। अच्छा, अब नंबर ऑफ वेज देखिए, नंबर ऑफ वेज देखिए भाई। 5 गर्ल्स में से 2 सेलेक्ट करने के तरीके 5C2, या वैल्यू ही लिखें, थोड़ा टाइम सेव होगा, एक बार कर चुके हम लोग ऐसा। 5C2 10, 5C3 is 10, 5C4 is 5, 5C5 is 1। अच्छा, 6C3 is 20, 6C2 is 15, 6C1 is 6, 6C0 is 1। चलिए अब इनको मल्टीप्लाई कर दें। 200, 150, 30 देन 1, इनको ऐड करते हैं। ऐड करके ये आया 1, 538 एंड ये 381। 381 था भाई वहाँ पर, 381 था। तो ज़रा पीछे चलते हैं, मैच पे चलते हैं पीछे। ये देखिए, ये अल्फ़ा 3 की वैल्यू आ गई 381, यानी ये मैच हो गया 5 से। तो R शुड बी मैच विद 5, R शुड बी मैच विद 5, यानी R2 से, ये भी गलत है। R2 से मैच नहीं हो रहा, R5 से मैच हो रहा है। चलिए फोर्थ पार्ट किया जाए। ज़रूरत नहीं है, फोर्थ पार्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक ही तो ऑप्शन बचा है। हो ना हो S जो है 2 से ही मैच होगा, यानी अल्फ़ा 4 की वैल्यू 189 ही आएगी। अगर नहीं आई तो समझिए आईटी वालों ने प्रॉब्लम ही गलत दे दी। प्रॉब्लम गलत दे दी तो कोई टेंशन ही नहीं है, तो सबको नंबर मिलना है। ठीक है ना, तो नॉर्मली गलत देते नहीं हैं। तो भाई आप ये मान के चलिए कि ये S2 से मैच होगा और ये ऑप्शन आ गया। ठीक है। अच्छा, लेकिन फिर भी भाई कुछ लोगों का मन कर रहा है कि फोर्थ पार्ट कर लिया जाए, नॉलेज तो बढ़ेगी। तो ठीक है, मैं आपकी व्यू से एग्री करता हूँ। घर में यही अप्रोच रहनी चाहिए, सारे पार्ट करने चाहिए ताकि नॉलेज बढ़े। हो सकता है उसमें कोई नई बात सीखने को मिल जाए। ठीक है, तो उसको हम कर लेते हैं। लेकिन एग्ज़ाम में ये पॉलिसी नहीं अपनाना कि चलो नॉलेज तो बढ़ रही है। अरे भाई वहाँ नंबर चाहिए, नॉलेज तो बाद में देखी जाएगी। अभी चलिए घर में हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं तो नॉलेज की ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। फोर्थ पार्ट आ गया। तो लेट अल्फा 4 बी द टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच द कमेटी कैन बी फॉर्म्ड सच दैट द कमेटी हैज 4 मेंबर्स, सच दैट द कमेटी हैज 4 मेंबर्स हैविंग एटलीस्ट 2 गर्ल्स, सच दैट कमेटी में कम से कम 2 गर्ल्स होनी चाहिए, 4 लोगों की कमेटी है। सच दैट M1 एंड G1 आर नॉट इन द कमेटी टुगेदर। ये लीजिए, फिर से 2 लोगों की लड़ाई, तीसरी बार ऐसा हो रहा है कि M1 और G1 की लड़ाई चल रही है, उन्होंने कमेटी में एक साथ शामिल होने से मना कर दिया है। तो तरीका आपको पता है, टोटल में से आप वो वेज घटा दोगे जिसमें M1 और G1 साथ साथ हैं। तो पहले टोटल नंबर ऑफ वेज, ये देखिए, ये तरीका आपको पता चल गया है। जब भी ऐसा हो कि 2 लोगों की लड़ाई है, उनको शामिल नहीं होना है, तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज इज इक्वल टू टोटल माइनस नॉट पॉसिबल वेज। ठीक है। अब देखिए, टोटल निकालने के लिए जो हमारा ट्री डायग्राम बनेगा उसमें हमें ध्यान रखना होगा कि गर्ल्स कम से कम 2 होनी चाहिए। तो गर्ल का नंबर हम पहले लिखेंगे और फिर बॉयज़ लिखेंगे। तो गर्ल कम से कम 2 होनी है ना, तो 2 या 3 या 4। क्यों 5 गर्ल्स नहीं ले सकते क्या? अरे नहीं भाई, 4 लोगों की तो कमेटी बनानी है, तो 5 गर्ल्स कहाँ से ले लेंगे? तो हाँ, तो ये 2 गर्ल्स अगर ले ली तो फिर बॉयज़ आपको 2 लेने होंगे, 3 तो 1 और 4, टोटल 4 रहने ना कमेटी में। तो नंबर ऑफ वेज देखिए, 5C2 इज़ 10, then 5C3 is 10, 5C4 is 5, 6 में से 6C2 is 15, 6C1 is 6, 6C0 is 1। स्पीड भाई बढ़ रही है हम लोगों की थोड़ी। 150, 60 एंड 5, ये कितना आया? 5, 1, 215। ठीक है। अच्छा, तो ये तो टोटल वेज हुए। अब ऐसे वेज गिनने हैं जिसमें M1 और G1 दोनों कमेटी में हों, तो कम से कम 2 गर्ल्स होनी चाहिए और M1 और G1 कमेटी में भी होने चाहिए। तो M1 और G1 तो कमेटी में हैं ही, तो देखिए गर्ल्स का नंबर क्या बचा? 4, क्योंकि G1 को कमेटी में ले लिया गया। आप ऐसे समझिए,
5 गर्ल्स, ये लिखा हुआ है सब कुछ, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं, 5 गर्ल्स थी, उसमें से जीवन को कमेटी में ले लिया है, तो अब गर्ल्स तो 4 ही बचेंगे। इसी तरीके से बॉयज़ में से एक M1 को कमेटी में ले लिया गया है, तो बॉयज़ तो अब 5 ही बचेंगे, तो ये देखिए बॉयज़ 5 बचेंगे। करेक्ट। ऐसा करता हूँ, कमेटी के लिए यहाँ पर एक बॉक्स बना लेता हूँ, इसमें M1 और G1 को, जैसे मैंने चेयर्स रखी थी ना, अब चेयर्स ना रख के इतनी इज्जत ना देके शॉर्ट में करना है, तो बॉक्स बना लिया, इसमें 4 लोगों को हमें रखना है। तो M1 और G1 तो पहले ही रखे जा चुके हैं। अब देखिए कम से कम 2 गर्ल्स लेनी है, तो कम से कम 2 गर्ल्स के लिए भाई देखिए ध्यान से, G1 को तो आप इंक्लूड कर ही चुके हो ना, तो उसके बाद एक गर्ल भी अगर और ले लो तो कमेटी में 2 गर्ल्स हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ 2 ना लिख के यहाँ पर 1 लिखना होगा, या फिर यहाँ 2। अच्छा 3 गर्ल्स नहीं, 3 गर्ल्स पॉसिबल नहीं है, क्योंकि M1 को इसमें से 3 गर्ल्स नहीं ले सकते, क्योंकि 2 लोगों को तो लिया ही जा चुका है। अब आपको बस 2 ही तो और लोगों को लेना है, तो 2 आप ये ले लीजिए। ठीक है, अच्छा इसके बाद 4C1 इज़ 4, 4C2 इज़ 6, 5C1 इज़ 5, 5C0 इज़ 1, मल्टीप्लाई करें 26, ये हुआ 26, और इसमें से 26 घटाएं, इसमें से 26 घटाएं तो आ जाएगा, ये था ना, तो दिस विल बी इक्वल टू 215 माइनस 26 इज इक्वल टू 189। तो इस तरीके से आपने देखा जो 189 की हमें एक्सपेक्टेशन थी वही हमें पूरी हुई, वो एक्सपेक्टेशन हमारी पूरी हुई। करेक्ट। तो इस तरीके से भाई ये डिस्कशन हमारा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग बहुत सी नई नई अप्रोचेस सीखेंगे, बंडल अप्रोच, ठीक है, गैप मेथड, बहुत मज़ा आने वाला है। बाय।